Good morning, students. I am Pooja, ma'am, your math teacher, and today we will discuss Heroes Formula, lecture number 3. Exercise number 12.2 starts here now. Question number 1. A park is a shape of quadrilateral ABCD has angle C is 90. AB is 9 meter, BC is 12 meter, CD is 5 and AD is 8. How much area does it occupy? पहले हम समझ लेते हैं करना कैसे है, देन वी विल डू। पहले जो भी हमें डाटा गिवन है उसको एक वो लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है ए बी सी डी। अब ए बी सी डी है, अब क्या गिवन है, एंगल सी पे 90, एंगल सी पे 90 बना दिया हमने। ए बी कौन सी लाइन है, दिस इज योर ए बी लाइन, ए बी इज़ 9 मीटर। बी सी इज़ 12, सी डी इज़ 5 एंड ए डी इज़ 8। इतना हमने लिख लिया है जो भी डाटा हमें गिवन था। अब उसके हिसाब से हमें क्या करना है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, हमें इसका क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालना है। हमें क्वाड्रिलेटर का एरिया नहीं पता, लेकिन हमें एक ट्रायंगल का एरिया पता है कि हम कैसे निकालते हैं। या तो हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं, या फिर आप अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो उसे फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, या फिर हीरोज फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में देखिए बी सी डी में ये बेस है, ये हाइट है, क्योंकि आप अगर आपके पास एक ट्रायंगल होता है और ऐसा कोई ट्रायंगल जिसमें आपका बेस हो और परपेंडिकुलर हाइट हो, तो वहाँ पर आप लगा देते हैं हाफ बेस इनटू हाइट। तो हम वो लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ऊपर वाले में नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई 90 नहीं है, कोई बेस नहीं है, तो ये स्केलन ट्रायंगल की तरह काम कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, अगर हमारा कोई 90 एंगल होता है, अगर ये कुछ जैसे मेरा ये 90 बन रहा है, यहाँ पे मेरा 90 है, इसके सामने होता है हाइपोटेन्यूज। दिस साइज लॉन्गेस्ट साइड इज नोन एज द हाइपोटेन्यूज, और ये हमेशा 90 के सामने होता है। जैसे यहाँ पे मेरा सी है, ये बी है, ये डी है, तो ये होगा मेरा हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज होगा। और ये होता है बेस, एंड दिस इज़ योर एल्टीट्यूड, ये हमारा एल्टीट्यूड कहलाता है। और इस पर मेरे को फॉर्मूला लग जाता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जिसको आप परपेंडिकुलर भी बोलते हैं और एल्टीट्यूड फॉर ए भी बोल सकते हैं। ये आपका एक फॉर्मूला बनता है, इसे आप याद रखेंगे, ये हमेशा यूज आता है और आपने पहले भी इसका यूजेस पढ़े होंगे। तो उससे हमारा ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, और ये अगर ये हाइपोटेन्यूज आ गया तो एक ट्रायंगल की तीनों साइड पता चल गई, उससे हमें फ़ायदा होगा कि हम उससे इसका एरिया निकाल लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। पहले आपको ना समझ में आ गया, अब शुरू करेंगे तो अब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ट्रायंगल के नाम लिख लेंगे, कौन कौन से ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। ट्रायंगल बी सी डी इज राइट एंगल, हमारा राइट एंगल है, और राइट एंगल किस पे, एट सी, ठीक है। राइट एंगल किस पे, सी पे। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, और यहाँ पर एच क्या है, उसका एच का नाम दे देते हैं, तो यह बी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस क्या है, बेस ये है बी सी, तो यहाँ पे लाइन है बी सी, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा सी डी का स्क्वायर। अब इसके मेजरमेंट लिख देते हैं 12 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर इज़ 144 और इसका स्क्वायर इज़ 25, दोनों को ऐड करेंगे 169। बेटा अगर यहाँ पे स्क्वायर होता है तो यहाँ पे रूट लग जाता है दूसरी साइड, जब ये बी डी हो पाएगा। या अगर यहाँ पे बी डी का स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे तो वो कट जाता है और यहाँ पे रूट लग जाता है। अब इसके हम दो के पेयर बनाते हैं, ये बनता है हमारा 13 इंटू 13, तो एक 13 बाहर आ जाएगा, दो का एक बाहर आता है, तो ये हमारा हो जाता है 13 सेंटीमीटर। इतना काम हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे हमें क्या काम रह गया, सिर्फ एरियाज़ निकालना। तो हम एरिया कैसे निकालेंगे, ए बी सी डी का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ आधा वाला और फिर आधा वाला, ए बी डी प्लस एरिया ऑफ बी सी डी, यही तो होगा। और फिर हम दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो पहले एरिया निकाल लेते हैं। पहले किसका निकालते हैं, बी सी डी का कैसे निकालेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है 12, देखिए बेस ही तो है, और हाइट क्या है आपकी 5, तो हमने वही रख दिया। अब इसकी कटिंग हो रही है 6 टाइम, तो ये मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 30, ये हमारा एक का एरिया आ गया, ठीक है। अब इन ट्रायंगल
ABD। अब ऊपर वाला ट्रायंगल ले रहा है ABD, इसमें वी विल अप्लाई हीरोज़ फॉर्मूला। हीरोज़ फॉर्मूला के लिए सबसे पहले S निकलता है। S का फॉर्मूला होता है आपका A + B + C एंड डिवाइड बाय 2। इन सबको ऐड करेंगे तो आपका आता है 30। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 15 मीटर। अब आपको एरिया निकालना होगा ABD का। उसके लिए फॉर्मूला होता है S लिख दिया पहले, फिर S - A, S - B, S - C। आप ABC किसी को भी ले सकते हैं, उसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। इससे हम अब एरिया निकाल लेंगे और एरिया निकालने के बाद हम अपनी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो चलिए एरिया निकाल लेते हैं। पहले एरिया कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा 15, ये आ जाएगा आपका 7, ये आपका आ जाएगा 6 और ये आपका आ जाएगा 2। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 15 को आप लिख सकते हैं 3 × 5, 7 तो 7 रहेगा, 6 का लिख सकते हैं 2 × 3 और एक 2 और, तो ये 2 2 और ये 2 3 मिलकर 1 हो जाएगा। एक 3 एक 2 और ब्रैकेट में आपका बचा 35। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी मेथड से। देखिए वो कौन सा मेथड होता है? लॉन्ग डिवीज़न मेथड। मैं आपको एक बार लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी सिखा देती हूँ। वैसे ये हमारा टॉपिक नहीं है लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। लॉन्ग डिवीज़न मेथड का हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले होता है आपको उल्टा L फॉर्म करना होता है। देखिए मैंने भी उल्टा L बनाया है आपके सामने, ये उल्टा L बनाया और जो भी लिखा है 35 तो 35 लिख दिया और बाद में सारे आपने ज़ीरोज़ लिख दिए। अब आप टेबल पढ़ेंगे, 2 2 ज़ा, 3 3 ज़ा, 4 4 ज़ा, एक छोटा नंबर लेकर आएंगे। देखिए जैसे 2 × 2 4, 3 × 3 9, 4 × 4 16, 5 × 5 25 एंड 6 × 6 इज़ 36। तो ये तो बड़ा हो जाएगा। देखिए 36 या 35 है ना, तो ये तो बड़ा हो जाएगा। तो हम एक छोटा नंबर लेंगे, तो 1 5 हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 5 5 आया ना, और 1 5 यहाँ पे लिखेंगे। एक जगह दोनों लिख देंगे। और कितना आया आपका 25। माइनस करेंगे जैसा स्टेप आपका डिवीज़न में होता है, माइनस करके मेरा आ रहा है 10। अच्छा डिवीज़न में आप एक डिजिट उतारते थे लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट उतारेंगे। अच्छा इसके बाद डेसिमल था तो यहाँ पे भी डेसिमल लगा देंगे। और इतना बात समझ में आ गई। अब ये वाली जो डिजिट होती है इनको ऐड अप करते हैं, तो मेरा आ रहा है यहाँ पे 10 ऐड करके। ठीक है, अब आप कुछ भी लें, कुछ भी मल्टीप्लाई करें, लेकिन आपको मल्टीप्लाई करना होगा। और इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों का आपको मल्टीप्लाई करके आपका क्या आना चाहिए। जैसे मेरा 10 आया है, इनको 5 + 5 को ऐड करके क्या आया था मेरा 10। ये 5 और 5 को ऐड करके कितना आया था 10। अब 10 आया था ना, 10 तो आ गया है। अब 10 के साथ आप कुछ भी आप मल्टीप्लाई कर, जैसे 2 × 2 कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 2 0 और 2, तो ये तो 1000 से छोटा है। अब आप 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं 9 ले रही हूँ, तो 9 9 से क्या होता है 81 और यहाँ पे 9, तो ये 1000 से छोटा है। और अगर आप 10 तो लेंगे नहीं तो 9 तक डिजिट ले सकते हैं। तो मेरा कितना आ रहा है, आपने लिया 9 टाइम्स, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 9 और एक 9 आ जाएगा ऊपर। एक मिनट में सेकंड कर देती हूँ। तो एक 9 यहाँ पे लिखेंगे और एक 9 यहाँ पे लिखेंगे। दो जगह 9 लिख दिए, दोनों जगह लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है और यहाँ पे भी लिखना है। इस बात को याद रखना है, दो जगह हमें 9 लिखना पड़ेगा और दोनों जगह 9 लिख दिया हमने। अब क्या करना होगा, हमें अपनी कैलकुलेशन करनी होगी। कैलकुलेशन कैसे करते हैं चलो वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या आया था हमारा 981, माइनस करेंगे 1000 में से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे से फिर से डबल ज़ीरो उतरेंगे। अब यहाँ पे हमारा 59 आया था, फिर हमें क्या करना होगा 59 को 2 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा। 59 और 59 ही ऐड हम दोबारा करेंगे, तो 9 + 9 18 और ये 10 और 11 118। अब हमारा यहाँ पे जो डिजिट आएगी वो आएगी आपकी 118। यहाँ पर आप लिख देंगे 118। यहाँ पे लिखेंगे 118। अब आप कोई सी भी डिजिट ले सकते हैं जो जिसमें 19 से 0 छोटा है। हमारा 119 है ना, 119 में आप कोई सी भी डिजिट लीजिए, जैसे 11 ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1191, तो ये हमारा सही है। अगर आप 11922 लेकर करते हैं तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 18। अगर 2 यहाँ पे लगाया तो नीचे भी लगाना है, ऊपर लगाया तो यहाँ पे भी, तो ये हो जाएगा 18 2 और 3 और ये हो जाएगा 2। तो देखिए 2 3 8
4 और हमारा कितना है 1900। तो हमारा क्या लिखेंगे, 1 1 यहाँ पर और 1 1 यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 181181। अब इसे माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारी इस तरह से इसकी वैल्यू क्या आ गई है हमारी 6√35। और √35 क्या था आपका, आपने अभी सोल्व करा है, ये आपका है 5.91। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आएगा, ये 35.5 मीटर अप्रॉक्स। अब टोटल एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। क्या करना होगा उसके लिए, हमें इन दोनों की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। एरिया ऑफ ABD कितना आया था 15, तो हम यहाँ पे 15 लिख देते हैं। और वो कितना आया था 35.5, ये हमारा 30 आया था, ये 30 आया था, तो ये 30 लिखेंगे। दोनों को ऐड करना है तो ऐड कर देते हैं, 30 में 30.5, तो कितना आ जाएगा हमारा 65.5 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्स में लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने अप्रॉक्स में वैल्यू निकाली है, तो यहाँ पर अप्रॉक्स लिख देंगे। ये आपका सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन का। थैंक यू।